जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q4 के जो नंबर्स हैं वो पोस्ट किए थे। हालांकि कुछ खास नंबर नहीं थे, फिर से लॉस कंपनी ने बुक किया है, लेकिन उस हिसाब से क्या हमें स्टॉक पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफ़ी हद तक नहीं हुई है। हालांकि स्टॉक ने होल्ड किया है उन्हीं लेवल्स के आसपास अपने आप को। और अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जिस हिसाब से पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ वगैरह या PLI स्कीम्स वगैरह निकल के आती थी, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है लास्ट ईयर अगर हम देखें। और ऐसा नहीं है अकेला आलोक इंडस्ट्रीज ने स्ट्रगल किया है मार्केट में। अगर आप बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक डाउनफॉल देखा गया है लास्ट ईयर में। तो आने वाले टाइम में कौन कौन से चार्ट पर लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेटेस्ट न्यूज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर रह सकता है, उसके बारे में डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे। एंड तक आप वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और एज अ डिस्क्लेमर, मेरा किसी भी स्टॉक पर बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना असेसमेंट जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, तभी इन्वेस्ट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। जो मूवमेंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, कंप्लीटली साइडवेज ये स्टॉक हो चुका है। हालांकि आज भी कोई मूवमेंट स्टॉक ने खास नहीं दिखाई है। आपको अगर याद होगा, लास्ट वीडियो में जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आलोक इंडस्ट्रीज के लिए डिस्कस किए थे, वीकली टाइम फ्रेम पर जो इस स्टॉक की ट्रेंड लाइन निकल के आती है उसी को रिस्पेक्ट करके स्टॉक ने अभी तक ट्रेड करा है। क्योंकि आपको याद होगा 2 या 3 महीने पहले भी मैंने आलोक इंडस्ट्री पे वीडियो बनाई थी, तब हमने सेम यही ट्रेंड लाइन डिस्कस करी थी। और इस चैनल में अगर स्टॉक जाता है मेरे हिसाब से, और इस चैनल का भी अगर ब्रेकडाउन हमें स्टॉक में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अपर एंड से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया, 14 रुपीज तक स्टॉक गया था उसके बाद। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जब किसी को भी ऊपर का भाव दिखाई देता है या लोगों की पोजीशन होती है, तो अपना प्राइस जैसे ही मिलता है पोजीशंस कटती जाती हैं। तो ऐसे में दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता है स्टॉक्स के ऊपर। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक 11.85 रुपए के आसपास है। मेरे हिसाब से जो मेजर सपोर्ट इस स्टॉक के लिए निकल के आता है, ये जो 10.50 रुपए के आसपास की रेंज है, ये एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं डिस्कस इसको करूं तो 10.50 रुपए की जो रेंज है, ये काफी क्रूशल सपोर्ट स्टॉक के लिए रहने वाला है। मल्टीपल टाइम स्टॉक इसको टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिखाया है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें जो मूवमेंट है डाउनसाइड की, वो बढ़ती हुई दिख सकती है। अपर एंड के लिए अगर हम देखें तो हालांकि रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट करता है, तभी ब्रेकडाउन भी नहीं देता है, अगर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में भी हमें मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी 18,000 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट में जो पॉजिटिविटी हमें आती हुई दिखेगी, उसका फायदा सभी स्टॉक्स को मिल सकता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें आलोक इंडस्ट्रीज के जो नंबर्स है ना, वो अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी जो लॉस है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। सितंबर 2022 में 192 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2022 में 250 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 298 करोड़ का हो गया है। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर को एनालाइज करें तो लगभग 880 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर हम साथ में एनालाइज करके चलें, नो डाउट रिलायंस का साथ में भरोसा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कभी भी आलोक इंडस्ट्रीज के लिए भी निकल के आ सकता है। लेकिन जो नंबर्स हैं वो फेवरेबल अभी तक आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ से, हालांकि लास्ट ईयर में तो कुछ खास हमें नहीं देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर हम न्यूज़ को देखें, गवर्नमेंट अब एक ESG टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जो PLI स्कीम की जो रूपरेखा है उसको फाइनल करेगी। उसके बाद वो हायर लेवल पर भेजी जाएगी। उसके बाद जो है हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है PLI स्कीम की, वो आती हुई दिख सकती है। अगर हम ESG टास्क
टास्क फोर्स को अगर हम देखें, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस की जो टास्क फोर्स है ये एनहांस करेगी क्रेडिबिलिटी को। जो हमारा व्यू है सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा कमिटमेंट है, अगर आपको याद होगा $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है 2030 तक का हमारी कंट्री का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, उसको कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके, उस पर कैसे पॉजिटिवली काम किया जा सके। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट पॉजिटिवली आगे आ सकती है, क्योंकि बहुत सी स्कीम्स अभी काम कर रही हैं। जैसे मित्रा स्कीम है, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम जो है ये भी रनिंग में है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में भी गवर्नमेंट ने बात की थी। तो अब कैसे पॉजिटिवली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे ले जाना है ये गवर्नमेंट के ऊपर है। और हालांकि जितनी जल्दी ये PLI स्कीम हमें फाइनलाइज होती हुई दिखेगी, स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ हमें दिख सकता है। नो डाउट टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत बड़ा काम करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पॉजिटिव स्टेप्स ले सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में हमें क्या कुछ और न्यूज़ इसके रिगार्डिंग निकल के आती है। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।